हेलो जी। तो आज हम बनाएंगे ब्लाउज और वो भी बेल्ट वाला। ये बिना लाइनिंग का फैब्रिक है। तो इसको आज हम सिंपल ब्लाउज नहीं बना के बेल्ट वाला ब्लाउज बनाऊंगे। उसमें देखते हैं, उसमें मतलब उसमें और उसमें थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम ही है। तो पहले मैं इसका बैक पल्ला तैयार करूंगी। तो ये है, आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है। जो अंदर फोल्ड होगा कपड़ा, वो अलग से जुड़ेगा, ना कि इसमें, क्योंकि प्लेट पड़ेगी तो प्लेट पड़ने के बाद उसमें झोल आ जाएगा। तो इस वजह से ये आधा इंच का ही वो हम मार्जिन रखेंगे, ताकि इसमें दूसरा कपड़ा जो अंदर फोल्ड होगा वो अलग से जोड़े। ठीक है। तो इस ब्लाउज की जो लंबाई है वो होगी 14 इंच। तो आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा नीचे कर ही लिया। ठीक है। ये आधा इंच हमने बढ़ा लिया, यहाँ पे हमने आधा इंच ऊपर कर लिया, क्योंकि हमने 14.5 इंच का ले लिया। 14.5 इंच पे हम इसमें निशान लगा लेंगे। अब इसका जो नेक बनेगा वो डीप बनेगा, तो डीप नेक के लिए लगभग हम इसमें 6 इंच का तीरा रखेंगे। 6 इंच का तीरा रखेंगे। तो इसमें भी हम यहाँ पे और जिसका हम डार्ट का निशान लगाएंगे, जो पीछे की प्लेट होगी वो 10 साढ़े 10 इंच पे लगाऊंगे। ठीक है। तो ये हमने 6 इंच का ये लगा लिया। इसका जो सीना है वो 40 इंच है। जो 40 इंच से इसका मतलब साइज है, जो मेजरमेंट लिया मैंने, सीने का जो साइज है वो 40 इंच है। तो 40 इंच पे ही निशान लगाएंगे, इसमें हम एक्स्ट्रा कोई भी मार्जिन नहीं रखेंगे। ठीक है। ये बैक पल्ले में हम 40 इंच ही तैयार करेंगे और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा कर लेंगे। और ये है 36। तो 9 इंच का ये इसमें हमने पॉइंट लगा लिया। 1.5 इंच की इसमें प्लेट डलेगी और जी 1.5 इंच इसमें मार्जिन ले लिया। ठीक है। ये इसकी 1.5 इंच की यहाँ पे प्लेट डलेगी। ये जो यहाँ पे प्लेट डलेगी, इसका साइज लेंगे हम, जैसे 40 इंच का है तो साइज के अकॉर्डिंग होता है, इस पे हम 4 इंच का लेंगे। अगर 36 साइज होगा, अगर ये 36 होगा तो इसको हम 3.5 पे ले आएंगे। अगर ये इससे ज्यादा बढ़ेगा, 45 40 इंच के हिसाब से होगा, तो ये फिर हम इसमें भी थोड़ा बढ़ा देंगे। 4 इंच की बजाय इसको हम 4.5 इंच कर देंगे। ठीक है। ये बैक प्लेट होगी। अब जो ये मुद्दे का नाप है, इसमें हम मुद्दे का नाप लेंगे लगभग 1.25 इंच पे। इसको हम यहाँ से घुमाते हुए लेके चलेंगे, इससे जोड़ते हुए। ये मैंने मुद्दे का साइज लिया था, इसमें 1.5 इंच 1.25 इंच लगभग हम इसमें लेंगे। अगर गला छोटा है तो फिर 1.5 इंच कर लेंगे, अगर गला डीप है तो फिर इसे हम 1.25 इंच के आसपास कर लेंगे। अगर इसे हम ज्यादा लूज करेंगे तो फिर ये यहाँ से झोल पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो फिर खिंचावट बनेगी। ठीक है। तो ये गले के अकॉर्डिंग ही इसका साइज होता है। 1.5 इंच तो हम लगभग लेके चलेंगे इसको। तो ये मैंने यहाँ पे 1.25 इंच ले लिया था, क्योंकि इसका जो नेक है वो 9 इंच के आसपास है, बैक का 9 इंच है। तो ये मैंने बैक पल्ला तैयार कर दिया।
अब हम इसको काट के अलग कर लेंगे। बैक पल्ले की कटिंग सबसे पहले करेंगे, फ्रंट की उसके बाद करेंगे। अगर फ्रंट साइड, उस फ्रंट पे पार्ट में अगर हुक है तो। ठीक है, ये यहाँ तक तैयार हो गया। एक कट हम इसमें यहाँ तक डाल दें। तो ये बैक हमने तैयार लगभग कर लिया। इधर से आप देख सकते हो ये यहाँ से बंद है कपड़ा। ये गरारी की सहायता से हम इसमें ना दूसरी साइड निशान उतार लेंगे, बहुत अच्छे से उतर जाता है। ये देखो, दिख रहा होगा हल्का फुल्का सा, ये देखो। ठीक है, ये हमने बैक पल्ला तैयार कर लिया। इसमें क्या है कि इसमें ये जो ब्लाउज बना रही मैं, ये बेल्ट वाला बनेगा और इसमें आगे हुक होंगे। अब इस फैब्रिक को हम इस साइड से इस साइड पलट लेंगे। ये इस साइड से खुला हुआ है, देखो ये किनारी है यहाँ पे। ये जो किनारी है, अब इसमें हम पहले आधा इंच का निशान लगा लेंगे। ये आधा इंच जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, जो मतलब अंदर चला जाएगा, जिस पर हुक पट्टी लगेगी और आई पट्टी लगेगी, तो वो इतना रहेगा। और जो हमने साइज लिया था वो हमने 40 था, तो 40 ही कटिंग करी, उसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया, क्योंकि ये जो जो अंदर कपड़ा जाएगा वो हमने एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, तो ये आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे। ये आप देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये बेल्ट वाला है तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम इसे थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। अब जो ये बैक पल्ला कटिंग करा हमने, उसी के बिल्कुल बराबर करेंगे, बस थोड़ा सा ना इसकी लंबाई में और चौड़ाई में तो लगभग आधा इंच का ही फर्क रखेंगे, और लंबाई इसकी 2 इंच बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि इसमें बीच में भी जोड़ा होगा 1 इंच, तो उसी में एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग। अब इसमें हम प्लेट डाल लेंगे। अब इससे मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये 13.6 इंच का हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इंच का यहाँ तक ले लिया। एक इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो ये जो आगे का मुड्ढा है वो इसमें मतलब हम 5 इंच रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये मुड्ढा 6 था, तो इसको हम 1 इंच कम कर देंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे डार्ट का साइज। जब भी हम मेजरमेंट लेंगे तो ब्लाउज का हम डार्ट का साइज जरूर लेंगे, क्योंकि उसके बिना बिल्कुल भी फिटिंग नहीं बैठेगी। तो इसका आ रहा है
10 इंच पे हम लेंगे 10.5, ठीक है। और ये ले लिया हमने 4 इंच। अब मैं इसमें पूरे में निशान लगाऊंगी ताकि ये मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाए बेल्ट वाला। जो आगे का मुद्दा होगा वो, ये मैंने 1 इंच कम करा था यहाँ से, ये मुद्दा हमने चेंज कर लिया, यहाँ पे भी हमने चेंज कर लिया, तो ये हमने यहाँ 6 लिया तो यहाँ पे 5 रखेंगे फ्रंट पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम इसमें गोलाई दे देंगे, ये हमारा मुद्दा तैयार हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा जो साइज बनता है यहाँ पे मुद्दे का, हम यहाँ पे इस पर प्लेट डालेंगे। 6.5-7 इंच पे आती है लगभग, ये यहाँ से 3.5 इंच पे होगा। 3 इंच कर लो, 3.5 कर लो, 3 इंच 3.5 पे रखेंगे, ठीक है। हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं 3.5 इंच पे, और यहाँ से भी हम इसको 6.5-7 इंच पे मुद्दे के अकॉर्डिंग इसे हम कर लेंगे। तो इसका ये जो प्लेट होगी या जाएगी 8-8.5 इंच पे। ये देखो, अब ये जो प्लेट है और ये प्लेट है, ठीक है, इसको हम इधर उधर ऐसे नहीं कर सकते ना, हमें इसका यहाँ से साइज लेंगे कि ये प्लेट यहाँ से तो हमने फिक्स कर ली इसको मुद्दे में, ठीक है। यहाँ से हमें इसे देखना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे आसान तरीका है इससे इसको मिला दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 प्लेट पड़ गई, अब बची ये और ये। अब इसमें हम इसे 1.5 इंच नीचे करेंगे, निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी, और 2 इंच का इसमें गैप रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक प्लेट, 2 और 3 पड़ गई। अब देखते हैं, या एक जो चौथी प्लेट है इसको हम बिल्कुल बीचम बीच लगा लेंगे, यहाँ के और यहाँ के। ये मेरे हिसाब से अभी भी 1.5 इंच का में गैप आएगा लगभग, ये आ गया, ठीक है। तो जो बेल्ट वाली होती है ये यहाँ से इसकी बेल्ट कटिंग होगी, तो इससे हम इससे ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। 3 इंच लगभग ऊपर करके इसको हम सीधा, तो इसमें प्लेट में थोड़ा सा फर्क होता है। जो बेल्ट वाला है उसमें क्या है कि ये थोड़ी सी सीधी होती है, ठीक है। अगर ये बेल्ट वाला ना होता, सिंपल होता, तो फिर इसकी प्लेट हम यहाँ पे डालते, ये सीधी ना जाके यहाँ से यहाँ तक जाती, ठीक है। तो ये इसका कटिंग हो गया। अब इसको हम यहाँ से आधा इंच का गैप करते हुए 3.5 इंच पे, 3 इंच पे इसे निशान लगा लेंगे, इससे मिलाते हुए चलेंगे। यहाँ से ऐसे गोलाई लेनी जरूरी है यहाँ पे, चाहे जाके सीधा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम अलग से कटिंग कर देंगे। ये 2 इंच की हमने इसमें प्लेट डाल दी। तो ये देखो, इससे हमें पता चलेगा कि ये मतलब हमने बिल्कुल सही प्लेट डाली, क्योंकि इसमें ना जैसे ही सी आकार बन जाएगा, ये चारों प्लेट अगर हम जोड़ेंगे इस तरीके से,
अगर हम ये बिल्कुल सही से सी बन गया तो ये समझ लो कि इसकी प्लेट बिल्कुल सही है। अब देख, ठीक है, ये कोई आगे पीछे नहीं है, इसको गोलाई में बिल्कुल एकदम, ये बहुत मतलब मेरा अपना खुद का तजुर्बा है कि मतलब अगर हम इसको एकदम सी के आकार से प्लेट बैठाएंगे तो बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग बैठेगी। ठीक है, इतना आपको आराम से समझ आ भी गया होगा। तो ये होगी इसकी प्लेट। जब हम इसमें ये यहाँ पे प्लेट ये डाल लेंगे, तो ये ऐसे उभर के आ जाएगा। एक मिनट रुकी मैं दूसरी साइड इसका निशान उतार लूँ एक बार। आंटी ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने इसमें प्लेट डाल लिया है। ठीक है, ये देखो कितने अच्छे से एकदम के उभर के आया। आगे समझ। अब ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक हम इसमें, ये बेल्ट लग जाएगी। जो ये एक्स्ट्रा होगा तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, ये बन गया बेल्ट वाला। अब हम इसमें क्या करेंगे, 14 इंच तैयार है, आधा इंच ऊपर ले लिया हमने 14.5। ठीक है, तो आधा इंच ये नीचे जाएगा, ये यहाँ तक तैयार हो जाएगा। तो इसमें भी जो कपड़ा होगा वो अंदर हम इसमें भी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, 1 इंच और 1.5 इंच हो जाएगा तो अंदर फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बढ़ा के भी हम 2 इंच, मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया था 3 इंच लेंगे तो वो उसी में रहेगा जो अंदर फोल्ड होगा। ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। तो इसमें हम दूसरा कपड़ा अलग से डाल के और ये तैयार हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 14 इंच तैयार हो गया। तो ये यहाँ से इसका मुद्दा बैठ जाएगा 17 इंच का लगभग। तो ये मैंने बनाया आज बेल्ट वाला ब्लाउज। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल की तरह ही है। बस इसमें क्या है कि ये प्लेट थोड़ी ऊपर डालनी पड़े यहाँ से, और ये तो खैर ये तो इतनी डलेगी यहाँ, मतलब कैसा भी हो, सिंपल हो या बेल्ट वाला हो, इसमें ऐसे ही पड़ेगी, ये भी ऐसे ही पड़ेगी और ये भी ऐसे ही रहेगी। बस इसमें क्या है, इस चीज का फर्क हो है कि हम इसे, जो अगर लंबी प्लेट होगी तब भी हम इसे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, और छोटी होगी तब भी 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अगर साइज हैवी है तो इसको हम और भी बढ़ा देंगे, 2 इंच बढ़ा देंगे तो एकदम मतलब भिचा भिचा नहीं रहेगा, बहुत अच्छी फिटिंग आके आएगी। तो ये यहाँ से ऐसे कवर कर लेंगे। तो आज ये मैंने बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करना बताया, आप एक बार करके देखना। अगर कहीं कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बाय।